हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का। और आज हम पढ़ेंगे कार्य के प्रकार के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कार्य के बारे में जान लिया था कि कार्य किसे कहते हैं। आज हम कार्य के प्रकार के बारे में जानेंगे और उदाहरण 10.2 को भी देखेंगे। कार्य के प्रकार से पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई वस्तु है जिस पर लगने वाला बल शून्य है, तो उस वस्तु के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। ओके। तो आपको बताना है कि मान लो हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक पर जो हमने बल लगाया है, इस ब्लॉक पर लगने वाला जो बल है वो अगर शून्य है, क्या है वो शून्य है, तो आपको बताना है कि इस पर कितना कार्य किया जा रहा है। ओके। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से सोचेंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो शून्य है। ठीक है। आप इसको परिभाषा से बता सकते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा जाना था कि कार्य करने के लिए दो स्थिति का होना जरूरी है। पहली स्थिति, पहली कंडीशन कि वहां पर एक बल लगना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वहां पर विस्थापन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक भी संतुष्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बल शून्य है, यानी कि कुछ भी बल नहीं लग रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। फॉर्मूले में हमने देखा था कि W बराबर होता है एफ एस। आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर एफ की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो आपके पास वर्क जो है यहाँ पर जीरो निकल कर आ जाएगा। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे कार्य जो है वो जीरो कार्य किया जा रहा है। ओके। तो दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो किया गया कार्य कितना होगा। मान लो बल भी लगा दिया हमने वस्तु पर, ठीक है, लेकिन बल लगाने पर जो वस्तु थी उसका विस्थापन शून्य हुआ, यानी वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं, तो फिर वहां पे कितना कार्य किया जाएगा। आप इसको ध्यान से सोचिए एक बार और आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर जीरो कार्य किया जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में भले ही यहाँ पे बल लगाया जा रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो हमारा जो कार्य हो जाएगा वो अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य है वो शून्य कार्य किया जा रहा है। सो अगेन, कार्य का जो प्रकार नंबर एक होता है उसे हम कहते हैं जीरो वर्ग। तो कार्य के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा अभी, शून्य कार्य। शून्य कार्य तब किया जाता है जब या तो बल शून्य हो जाए या फिर वहां पर विस्थापन शून्य हो जाए, उसे हम कहते हैं शून्य कार्य। दूसरा केस, दूसरे केस में होता यह है कि हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है और जो उस वस्तु में विस्थापन होगा वो एक ही दिशा में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे एक लड़की है। ओके। इसने यहाँ पे क्या करा है, एक कार यहाँ पे हमारे पास है, और कार जो है एक धागे से बंधी हुई है, जो धागे को इसके द्वारा खींचा जा रहा है। जब ये कार को, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे बल किस दिशा में लग रहा है। आप देखेंगे कि इस लड़की के द्वारा जो यहाँ पर बल लगाया जा रहा है वो कुछ इस दिशा में लगाया जा रहा है, यानी अपनी ओर खींचा जा रहा है कार को। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर खींचने पर यहाँ पे विस्थापन कौन सी दिशा में होगा? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। हम क्लियरली यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। राइट। जैसे हम कोई वस्तु को इस तरह से खींचेंगे तो वस्तु भी इस साइड से हमारे पे आएगी। तो इसे कहते हैं कि जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन भी हो रहा है। तो इस केस में जो यहाँ पे कार्य किया जाएगा वो कार्य बल गुणा विस्थापन होगा, यानी कि इस प्रकार के कार्य को हम कहते हैं धनात्मक कार्य, यानी पॉजिटिव वर्क। तो हमारे पास दूसरे प्रकार का कार्य आ जाएगा पॉजिटिव वर्क। ठीक है। जब आपके द्वारा लगाया गया बल और उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। थर्ड केस, एक वस्तु है जो कि समान वेग से एक नियत दिशा में गति कर रही थी। ठीक है। और उस पर एक विपरीत दिशा में अवमंदक बल लगाया जाता है। ओके, मतलब एक वस्तु थी जिसकी गति चल रही थी, वो विस्थापित हो रही थी एक दिशा में, लेकिन उसकी विस्थापन जैसे हो रही थी, विस्थापन इस दिशा में हो रहा था वस्तु का, और हमने बल इस टाइप से लगाया। ओके।
यू कैन सी दिस कि इस डायरेक्शन में वस्तु जा रही थी और हमने जो बल है उसके विपरीत डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, कार्य तो यहाँ पे भी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे? इस दिशा में वस्तु जो है वो विस्थापित हो रही थी, इस दिशा में वस्तु का विस्थापन बन रहा था। लेकिन हमने जो है वस्तु पर बोला कि इस दिशा में हमने वस्तु पर बल लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सो यही पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस दिशा में कार्य जो हो जाएगा वो बराबर होगा F माइनस एस के। यानी कि यहाँ पे बल जो है, जिस दिशा में बल लगाया जाएगा यहाँ पर, उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे विस्थापन होगा। अगर आप बल यहाँ लगा रहे हो तो वस्तु जो है इस साइड से मूवमेंट करेगी, इस साइड से डिस्प्लेस होगी। तो इस प्रकार के कार्य को हम कहते हैं कि यह कार्य एक ऋणात्मक कार्य होता है, यानी कि एक नेगेटिव वर्क होता है। ये हमारे थर्ड टाइप का वर्क होता है। तो यहाँ पे हमने कार्य के प्रकार पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने कार्य के 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला प्रकार था शून्य कार्य, दूसरा प्रकार था हमारे पास धनात्मक कार्य, और तीसरा प्रकार जो हमारे पास था वो था ऋणात्मक कार्य। शून्य वाले कार्य तब होता है जब या तो बल शून्य हो या फिर विस्थापन शून्य हो जाए। धनात्मक कार्य तब होता है जब बल की ही दिशा में विस्थापन हो, यानी दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो। और ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल की विपरीत दिशा में वस्तु में विस्थापन होता है। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण 10.2 को। इसमें ये कहा गया है कि एक कुल्ली है जो 15 किलोग्राम का बोझ, यानी दिस इज मास, यानी द्रव्यमान दे रखा है, का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर। तो एक बोझ है, जस्ट इमेजिन दिस, ओके। तो एक बोझ था जो धरती पे रखा गया था और कुल्ली उसको ऊपर उठाते हुए, ऊपर जब उठाया जा रहा है तो उस पर एक बल लगाया जाता है और बल लगाने पर उसमें क्या होता है, उसे ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर उठाकर अपने सिर पर वो रखता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इसने बल लगाया और बल लगाने पर उसमें विस्थापन हुआ है। तो पहली बात यहाँ पे कार्य तो किया जा रहा है ना, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुल्ली के द्वारा बल लगाया जा रहा है उस पर, और बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो रहा है क्योंकि वो उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, धरती पर, और धरती से उठाकर उसे अपने सर पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक कार्य किया जा रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पर किया गया कार्य कितना है। यहाँ पर W आपको बताना है। तो आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको इजीली बता सकते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे जो जो हमें गिवन है। हमें गिवन है कि जो द्रव्यमान है बोझ का वो है 15 किलोग्राम, और जो विस्थापन हो रहा है वो हो रहा है 1.5 मीटर का। सो पहले आपको पहचाना आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। वो बोझ धरती से उठाकर अपने सिर पर रखा जाता है तो वहां पर एक वस्तु जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम उसको विस्थापन कहते हैं। हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास F.S होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें क्लियरली बल नहीं दिया है कि बल कितना लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं। हमें बल का फॉर्मूला पता है कि जो F होता है वो बराबर होता है mg के। यस, F बराबर mg होता है। तो m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान और g यहाँ पे गुरुत्व त्वरण होता है। ये हम अपने पिछले हुए चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट, बल और गति में। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे जो हमें गिवन है इस तरह से। द्रव्यमान की जगह हम रख देंगे 15 किलोग्राम, जी की जगह हम रख देंगे 10, और एस की जगह हम रख देंगे 1.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, दिस इज 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कार्य जो है उस बोझ पर किया जा रहा है धरती से अपने सिर पर उठाने तक। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। तो हमने देखा कि जब
बल, हमने कार्य के प्रकार देखे और हमने देखा कि जब बल विस्थापन की दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक कार्य, और जब बल विस्थापन के लंबवत हो या फिर विस्थापन ना हो तो वहां पे शून्य कार्य होता है। आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं, यहाँ पे हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है। हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा किसे कहते हैं, और हम ऊर्जा के एक प्रकार जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।